हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र आनंद शर्मा। मित्रों, हमारे 2022 के साक्षात्कार होने वाले हैं और बहुत सारे मेरे मित्र करंट अफेयर्स में जो चर्चित मुद्दे रहे हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना इन मुद्दों को हम टू द पॉइंट चर्चा में लाएं। तो मैं अपने स्तर पर इसका कंटेंट इकट्ठा करके एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे देना और एक संतुलित दृष्टिकोण के निर्माण में ये किस प्रकार सहायक हो सकता है मुझे बताना, ताकि हम और अधिक मुद्दों को आगे कवर कर सकें। दोस्तों, भोजशाला विवाद एक धार्मिक और ऐतिहासिक संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों धर्मों की गहरी भावनाएं इससे जुड़ी हुई है, तो एक गंभीर विषय हो जाता है और साक्षात्कार के दृष्टिकोण से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाना संभावित है। अगर हम इसके परिचय की बात करें तो भोजशाला 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा निर्मित एक अध्ययन केंद्र के रूप में देवी सरस्वती के मंदिर के रूप में जाना जाता है और यह हिंदू व जैन धर्म की शिक्षा का केंद्र रहा है। अब भोजशाला के विवाद के क्या क्या बिंदु हैं? पहले तो ये एक धार्मिक मुद्दा है। जो हिंदू पक्ष हैं इसे देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, वहीं मुस्लिम यहाँ कमाल मौला मस्जिद के रूप में इसे देखते हुए आ रहे हैं। अगर हम इसकी संरचना का इतिहास देखें तो 11वीं शताब्दी में भोज द्वारा यहाँ भोजशाला का निर्माण करवाया गया था। वहीं 14वीं शताब्दी में जब मालवा मुस्लिम सल्तनत आई तब यहाँ मस्जिद बनी थी। मस्जिद का नाम क्या है? कमाल मौला मस्जिद। अगर यहाँ हम साक्ष्यों की बात करें तो दोस्तों, अभिलेख, शिलालेख, मूर्तियाँ, सिक्के इत्यादि सब पर हिंदू धर्म से संबंधित प्राचीन भाषाओं का लेख मिला है। तो साक्ष्य तो ये कहते हैं कि यह हिंदू धर्म से संबंधित है। अब विवाद क्या है वर्तमान में इसका? मित्रों, चूँकि यहाँ भोजशाला मंदिर भी है और यहाँ कमाल मौला मस्जिद भी है, तो अभी तक यहाँ पर पूजा और नमाज दोनों साथ साथ चल रहे थे। वसंत पंचमी या अन्य त्योहारों पर पूजा भी होती है और शुक्रवार को नमाज भी होती है। और प्रशासन का भी यही प्रयास रहा है कि दोनों समुदाय की मांग को मान लिया जाए और ये जो मांग हो रही है इसको अनुमति दे दी जाए। ठीक है, अब फिर ये विवाद क्यों हुआ? तो शुक्रवार को बसंत पंचमी का त्यौहार पिछले वर्ष जब था, तो ये विवाद यहाँ शुरू हुआ एक साथ जब लोग इकट्ठे हुए। तो अब वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी? तो दोस्तों, ये केस हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ सर्वेक्षण के आदेश दिए। एएसआई ने अपना सर्वे किया और रिपोर्ट पेश कर दी, है ना। जुलाई में ये रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट में मंदिर होने के संकेत मिले हैं, जहाँ 31 सिक्के, 94 मूर्तियाँ, बहुत सारे ऐसे अभिलेख, शंख चक्र इस टाइप से मिले हैं वहाँ पर। अब वर्तमान में ये स्थिति है कि कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। मंगलवार को वहाँ पूजा होती है, शुक्रवार को नमाज भी होती है। और अभी जैन का दावा भी हुआ है हाल ही में कि जो वहाँ से मूर्तियाँ मिली है, जो 94, इसमें मूर्ति अंबिका देवी की मूर्तियाँ हैं जो जैन धर्म से संबंधित है, ऐसा जैनियों का कहना है। तो एक तीसरा पक्ष भी इस मामले में सम्मिलित हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भोजशाला विवाद क्या है। तो हमें संतुलित दृष्टिकोण क्या बनाना चाहिए, पहले इसके समाधान के कुछ बिंदु हम देख लेते हैं। मित्रों, इसके कानूनी समाधान पर हम दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि न्यायिक प्रक्रिया द्वारा इसका समाधान किया जा रहा है और चूँकि न्यायिक प्रक्रिया में हमारा विश्वास है तो जो भी फैसला आएगा वो निष्पक्ष होगा। तो एक बिंदु ये हो गया। दूसरा है सांप्रदायिक सौहार्द को हम बढ़ा सकते हैं। वहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों में परस्पर शामिल होकर हम सहिष्णुता को बढ़ा सकते हैं, तो ये मतभेद कम होंगे। उस स्थल के साझा उपयोग का भी एक विकल्प है कि वहाँ दोनों धर्मों की गतिविधियाँ संचालित होती रहे ताकि विवाद ना बढ़े। हम यदि शिक्षा व जागरूकता को बढ़ाते हैं
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये मैसेज और प्रत्येक धर्म मानव कल्याण के उद्देश्य से ही स्थापित हुआ है। ये मैसेज हम शिक्षा व जागरूकता के माध्यम से प्रसारित करें तो वो विवाद कम हो सकता है। ऐतिहासिक अध्ययन का भी एक विकल्प है, जैसा एएसआई ने किया है कि हम साक्ष्य का निष्पक्ष संकलन करें और उस रिपोर्ट के द्वारा किसी निर्णय तक पहुँचे जो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से चल भी रहा है। और प्रशासन की भूमिका को भी हम यहाँ चिन्हित करना चाहेंगे। निष्पक्ष व संतुलित प्रशासन वहाँ शांति स्थापित रखने में सहायक होगा और अभी तक रहा भी है। और प्रशासन द्वारा समय समय पर अफवाहें जो होती है उनको खंडित करना चाहिए। अफवाह से समाज में विभेद बढ़ते हैं और वैमनस्य की भावना आती है। तो ये प्रशासन की यहाँ भूमिका हो सकती है। मित्रों, समाधान के बिंदु आपने यहाँ देख लिए होंगे, लेकिन एक संतुलित दृष्टिकोण साक्षात्कार के दृष्टिकोण से हमें बनाना है। साक्षात्कार में हम जाएंगे तो हम वहाँ क्या हमारा ओपिनियन होना चाहिए, तो हम इन्हीं 5 बिंदुओं को कंक्लूड करते हुए अपनी बात रख सकते हैं कि सर जो वहाँ अभी एएसआई ने रिपोर्ट दी है, हमें उस एएसआई की रिपोर्ट के पक्ष में खुद जजमेंट नहीं देना है, हमें माननीय न्यायालय के जो जजमेंट की प्रतीक्षा करना है। तो हम बोल देंगे कि अभी माननीय न्यायालय की जो आदेश की जजमेंट की प्रतीक्षा है, जो भी निर्णय होगा वह निष्पक्ष होगा। क्योंकि एएसआई सर्वे में कुछ तथ्य सामने आए हैं तो इसमें हिंदुओं का दावा मजबूत माना जा रहा है। बाकी परस्पर सामाजिक धार्मिक सौहार्द द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए ताकि दोनों पक्षों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हों। तो ये तो मेरा ओपिनियन था। अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि क्या एक संतुलित आंसर इसका हो सकता है। प्रश्न इस प्रकार है कि भोजशाला विवाद में कौन सा पक्ष पीड़ित है, क्या निर्णय होना चाहिए, और अभी तक जो ये टाइमलाइन रही है, विवाद हाई कोर्ट तक गया है, इस पर आपका क्या कहना है। तो आप 2-3 लाइन कमेंट कर देंगे तो मुझे समझ आ जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। अगर आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया आती है तो मैं अन्य ऐसे ही मुद्दों को आपके सामने लाने की, उस पर ऑथेंटिक कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप जुड़े, अपना अनमोल समय मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।